हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले उसका स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो स्ट्रैटेजी कैसे बनाए जो एक गुड मार्क्स अचीव कर पाए कोई भी एग्ज़ाम में। तो जैसे हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो हो जिससे जेईई मेंस में एक गुड परसेंटाइल दैट मीन्स 98 या 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल अचीव हो पाए और एक गुड कॉलेज मिल पाए, गुड एनआईटी कॉलेज मिल पाए और फिर आप अपने ड्रीम को अचीव कर पाए। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि आप देखे होंगे कि टॉपर्स और कॉमन दो तरह के लोग होते हैं एग्ज़ाम में। तो टॉपर्स और कॉमन में डिफरेंस क्या होता है? टॉपर्स और यहाँ पे हमने बता रखा है कि टॉपर्स और कॉमन। तो टॉपर्स और कॉमन में बेसिक डिफरेंस ये होता है ना कि टॉपर्स जो है वो एक कंसिस्टेंसी के साथ चलते हैं, एक टाइम टेबल, एक रूटीन के साथ वो हर एक कामों को पूरा करते हैं। और कॉमन लोग आज किए हैं, फिर 2 दिन रुक गए, फिर 2 दिन के बाद फिर किए, फिर रुक गए, मतलब एक कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रखे। और टॉपर्स की एक दूसरी खासियत ये होती है ना कि वो अपने जिस टीचर को वो फॉलो करते हैं या जिस बुक को फॉलो करते हैं वो उस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। मतलब सर ने जो बताया उस चीज़ को वो अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं अपने चीज़ों में और कहीं ना कहीं वो अच्छा कर पाते हैं। तो वही चीज़ थे जैसे कि यहाँ पे जेईई मेंस 2021 जो कि अभी अप्रैल और मई का अटैम्प्ट आने वाला है, उसमें हम लोग क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें लास्ट के 1 मंथ 2 मंथ्स। तो हम लोग देखेंगे कि मतलब जेईई मेंस का जो है ना वो पढ़ने का तरीका थोड़ा सा लास्ट टाइम में होना चाहिए, वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आप क्या करें लास्ट टाइम में जो है कि वो जो होता है हाउ टू यूज स्टडी मटेरियल, कैसे आप स्टडी मटेरियल को यूज कर पाएँ। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी यूज कर ले, फिर उसके बाद पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर और उसके बाद मटेरियल में जैसे आपने अगर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन रखा है तो उसका जो मटेरियल होगा वो, या तो फिर आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो वो, या जैसे आप फिजिक्स में जैसे बहुत अच्छे ऑथर के बुक हैं एससी वर्मा या डीसी पांडे, आप उसको अगर फॉलो कर रहे हैं या इरोडो, तो उस चीज़ों को आप मटेरियल में यूज कर सकते हैं। फिर एनसीईआरटी पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? एनसीईआरटी में सबसे पहले तो मतलब केमिस्ट्री के जो पार्ट्स होते हैं ना, केमिस्ट्री के पार्ट में एनसीईआरटी का काफ़ी रोल होता है। एनसीईआरटी का काफ़ी रोल होता है। कैसे होता है? एनसीईआरटी 2 चीज़ों में मदद करता है। सबसे पहले तो कहीं ना कहीं अगर जो बच्चे जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें कुछ दिनों के बाद बोर्ड भी देना रहता है। तो बोर्ड में बेसिकली जो होते हैं वो एनसीईआरटी के लेवल के होते हैं। तो इससे पढ़ने के 2 फ़ायदे हो गए, एक तो एनसीईआरटी पढ़े तो मेरा बोर्ड भी में एक अच्छा मार्क्स आ गया, और एनसीईआरटी खास करके जेईई मेंस में अगर आप केमिस्ट्री पढ़ के जा रहे हैं ना तो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जैसे कि बहुत सारे केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे इजी टॉपिक हैं जैसे पॉलीमर या फिर या बायोमोलिकुल्स, केमिस्ट्री, ब्रिडल लाइफ, ये सब सारे चीज़ ना आप 1 डे में कवर कर सकते हैं, एक 2 घंटे पढ़ के, या फिर उसका कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो वो चीज़ ना एनसीईआरटी से आप कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, उसके बाद हो गया कि आखिर फिर ये सब सारे चीज़ तो समझ गए। अच्छा, अब लास्ट के जो डेज बचे हैं उसमें स्टडी आवर कितना होना चाहिए? तो स्टडी आवर कितना होना चाहिए, तो आप ना डेली प्लान बेसिस पे बना लीजिए कि 7 डेज में आज ये मुझे करना है, ये करना है, ये करना है। एक कॉपी में आप एक टाइम टेबल बना लीजिए और इस रूटीन से फॉलो करें। तो स्टडी आवर वही मेरे हिसाब से 3+3+3 यानी कि 3 आवर पर सब्जेक्ट को देना है। तो कैसे देना है? वही 1 आवर आप उस चीज़ को, कंसेप्ट को पढ़ें और उसके बाद उसके जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन है उसको आप कर लें। ठीक है, और देखिए पीवाईक्यू को क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहले तो आप ये करिए ना कि जिस टॉपिक को आप डेली रूटीन पे कर रहे हैं उसका पहले चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद फिर लास्ट के जो कुछ डेज बचेंगे उस टाइम आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर लीजिए, मिक्सचर को सैम्पल पेपर। ठीक है, तो ये हो गया डेली प्लान कैसे हमें बनाना है। ठीक है, देखिए अब हर एक तरह के बच्चे होते हैं तो टॉपिक भी है ना उसी तरह के बहुत टाइप के टॉपिक होते हैं। जैसे किसी बच्चे को ना कोई टॉपिक स्ट्रांग होता है, कोई पार्ट काफ़ी स्ट्रांग होता है, उससे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो उस क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो वही स्ट्रांग है, एवरेज है और वीक है। स्ट्रांग है तो ये मन में ऐसा बना के मत रखिए कि मेरा स्ट्रांग है तो इसको लास्ट टाइम में, एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में जो 1 मंथ्स बच्चे रहते हैं
या 15 डेज उसमें इसको छोड़ दें, ऐसा नहीं करना। देखना है लेकिन थोड़ा सा कम। जैसे फिर आप वीक या एवरेज टॉपिक इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो इसको स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका ये है कि आप ना इस टॉपिक के कुछ सॉल्व एग्जाम्पल पहले देख लीजिए, उसके बाद आप कुछ PYQ क्वेश्चन को सॉल्व करिए और थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद उस टॉपिक में आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। फिर होते हैं JEE मेंस के कुछ स्पेशल टॉपिक हैं जो कि बहुत ही ईजीली, बहुत कम टाइमों में आप उसको कवर कर पाएंगे और वहाँ से 100% मार्क्स सिक्योर करेंगे। जैसे कि मैथ्स में आपको हो गया मैथमेटिकल रीजनिंग, और फिर हो गए स्टैटिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस, ये सब सारे इस टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर जैसे मान लीजिए पॉलीमर हो गए, बायोमोलिकुल्स हो गए, तो ये सब टॉपिक जो हैं स्पेशल टॉपिक है। और बहुत सारे बच्चे जो है ना वो इस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं, वो लगे किस पे रहते हैं, रोटेशनल पे, जो कि रोटेशनल थोड़ा सा हार्ड बोल सकते हैं, मतलब वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, मतलब उसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो मेरे हिसाब से अगर लास्ट टाइम में आप रोटेशनल या फिर आप केमिस्ट्री में मान लीजिए आयोनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को लो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम में अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है कि कैसे इम्प्रूव करें, ठीक है। तो वो इम्प्रूव कैसे होंगे, जब आप छोटे छोटे टॉपिक को ईजिली कवर कर पाएंगे, और एक छोटे टॉपिक को कवर करने के बाद वो 4 मार्क्स आप सिक्योर करेंगे, तो फिर वो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इंक्रीज कैसे करें कॉन्फिडेंस को, ठीक है। तो इंक्रीज कैसे करें, तो कॉन्फिडेंस जो है इंक्रीज कैसे होगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज तभी होगा जब वो कंसिस्टेंसी आएगा, ठीक है। मतलब रेगुलरिटी, मतलब कि आज ये मुझे करना है, कल मुझे ये करना है, वो कंसिस्टेंसी रहेगा ना, तो वो कॉन्फिडेंस एक बिल्डअप करता है कि नहीं मेरा सिलेक्शन जो होगा वो कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। और कंसिस्टेंसी कहाँ से आता है, वो जो होता है, वो कंसिस्टेंसी जो होता है वो डिसिप्लिन से आती है। और डिसिप्लिन कहाँ से आते हैं, तो देखिए डिसिप्लिन जो है ना, डिसिप्लिन आप बोलेंगे कि भैया डिसिप्लिन कहाँ से आते हैं, तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि किसी को गाली कोई बंदा दे रहा तो अनडिसिप्लिन हो गया या ऐसा। मतलब पढ़ाई में डिसिप्लिन का मतलब कि कोई एक एम को लेके चलना है कि मुझे ना आगे जाके किसी IIT कॉलेज या किसी NIT कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो उस तरह के डिसिप्लिन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक एम होना चाहिए कि मुझे ये करना है। वो एक दिमाग में एक एम बना के आप चलिएगा ना, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिएगा अपने लाइफ में, और फिर कहीं ना कहीं एक अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसा नहीं कि JEE मेंस का, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें एक स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि किस टाइप से आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो है। फिर आप जो है लास्ट के जो 10 डेज बच्चे रहते हैं उसमें आप कुछ मॉक टेस्ट दे दीजिए। जैसे कि अभी हमने NT अभ्यास का मॉक टेस्ट देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा है, उसको आप 5-10 मॉक टेस्ट दे दीजिए एक रियल टाइम में। जैसे कि आप फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्ज़ाम हो रहा है या सेकेंड सिटिंग, जैसे फर्स्ट स्लॉट 9 से लेके 12 के बीच में होते हैं, तो उस बीच में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और रियल एग्ज़ाम की तरह आप किसी एक घर में बैठ जाइए और लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी हो उस पर आप लॉगिन करिए, ठीक है। लॉगिन एग्ज़ाम पोर्टल कर लिए और उसके बाद फिर आप उस पर एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। और उसको एनालाइज करिए कि हमने क्या क्या गलती किया है। मॉक टेस्ट से एक चीज़ सीखिए कि किस टाइप से ये गलती मुझे नहीं करना है, जो आने वाले एग्ज़ाम है, रियल एग्ज़ाम है, उसमें मुझे ये गलती नहीं करना है, ठीक है। और फिर अब आते हैं कि लास्ट टाइम जो टिप्स हैं ना एग्ज़ाम के लास्ट टाइम, तो खास करके JEE मेंस में ये देखा जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो फार्मूला बेस्ड आते हैं तो आपको ना कुछ लास्ट के जो है वो उसमें कुछ नए चीज़ नहीं पढ़ना है आपको। लास्ट के 2 डेज 3 डेज जो है ना वो फार्मूला बुक को फॉलो करना है। तो फार्मूला बुक अगर हो सकेगा तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फार्मूला बुक पढ़ सकते हैं। और फिर क्लास नोट्स, जैसे कि ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा, तो उसके कुछ क्लास नोट्स में जो है ना वो आप कहीं पे एक जगह नोट डाउन कर लीजिए और उसको अच्छे ढंग से लास्ट के 2 डेज में देखिए। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि बहुत सारे नेम रिएक्शन हैं, तो उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए और फिर उसके बाद फार्मूला बुक पढ़ लीजिए, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, और इसी तरह के मैं वीडियो अगले लाता रहूँगा। थैंक यू।